नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पीएलएस न्यूज लैब में। और दोस्तों बात करेंगे आज के बिल्कुल ताजा और सटीक मौसम समाचार की। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भारी बारिश और बाढ़ को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। देश भर के 19 राज्यों में खतरनाक भारी बारिश होने वाली है, जिसमें कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने प्रशासन से एनडीआरएफ की टीमों का अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। कई राज्यों में भयंकर आंधी तूफान के साथ साथ वज्रपात आने की प्रबल संभावना बन रही है। मूसलाधार वर्षा को लेकर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में बाढ़ आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत के सभी राज्यों के मौसम का हाल हम आपको बताएंगे और वीडियो को लाइक भी कर दें। नीचे कमेंट करके अपने राज्य जिले या गाँव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके राज्य जिले और गाँव जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाके देते रहे। शुरुआत करते हैं देश भर के मौसमी समाचार से। तो महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कोंकण में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही मुंबई और ठाणे में भी अलग अलग स्थानों पे भारी बारिश या गरज के साथ अति भारी बारिश का अनुमान है, जिससे बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। स्काईमेट उधर के अनुसार महाराष्ट्र में मानसून 2020 कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लंबे समय से कई क्षेत्रों में व्यापक बारिश हो रही है। इस सप्ताह भी आज से 23 सितंबर के बीच विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा क्षेत्र में कई जगहों पे भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इसमें भी 22 को दक्षिणी कोंकण और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भीषण वर्षा हो सकती है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, लातूर, पुणे, रायगढ़ मुख्य तौर पे प्रभावित हो सकते हैं। 23 और 24 को समूचे राज्य पर बारिश की तीव्रता में कमी आ जाएगी। हालांकि इस दौरान मराठवाड़ा से लेकर कोंकण गोवा तक मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर जारी रहने के आसार हैं। 25 और 26 सितंबर को फिर से दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में मध्यम बारिश का एक और झोंका आ सकता है, लेकिन इस बार सीमित क्षेत्रों में ही बारिश देखने को मिलेगी। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण क्षेत्र में भीषण मानसून वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, तो सावधान रहें। वहीं बंगाल में बंगाली खाड़ी के उत्तर पूर्व में उत्पन्न हुआ निम्न दबाव सूबे के गंगा तटवर्ती इलाकों में आकर घनीभूत हो गया है, जिसके फलस्वरूप कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। उत्तर व दक्षिण के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पीएलएस न्यूज लैब इसे लेकर पहले ही सतर्कता जारी कर चुका था। पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, वीरभूम, पूर्व पश्चिम वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम के अलग अलग स्थानों पर सोमवार को भारी बारिश हुई। इसी तरह 22 को वीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम वर्धमान के कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा के आसार हैं। उत्तर बंगाल की बात करें तो आज से 23 सितंबर तक वहां के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 22 और 23 को दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार में अति भारी बारिश हो सकती है। इन दो दिनों में जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और कलिम्पोंग में भी अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मालदा, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भी भारी से भारी बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी है। वहीं केरल में सोमवार को भारी बारिश जारी रही और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और पड़ोस में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद अगले 48 घंटे के दौरान 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोयट्टम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुंडला, कल्लार, कुट्टी, मलंकारा और पोनमुड़ी बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे इनसे लगी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सोमवार सुबह में भी कासरगोड में एक व्यक्ति के चल बसने की खबर मिली है, तो दोस्तों के लिए ओम शांति जरूर लिखें। वहीं छत्तीसगढ़ में बंगाली खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और इसके साथ एक चक्रवाती घेरे के सक्रिय होने की वजह से एक बार फिर बारिश की स्थिति बनी हुई है। रविवार को उमस भरे दिन के बाद सोमवार की सुबह की शुरुआत राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश के साथ हुई। सुबह से लगातार बारिश हुई। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी रायपुर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार रायपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। इन सभी मौसमी सिस्टमों को देखते हुए 22 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट संभावित है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले संभावित है। वैसे आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। वह उत्तराखंड में मानसून तीव्र बौछारों के
साथ अगले सप्ताह तक विदाई ले सकता है। मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। सोमवार को देहरादून समेत 4 जिलों में हल्की बारिश देखी गई। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद मानसून की बारिश सामान्य से काफी कम है। हालांकि अगले कुछ दिन कहीं कहीं तेज बौछारों के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज से अगले 4 दिन देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि धारचूला और आसपास के कुछ इलाकों में ओले पड़ने की भी संभावना बन रही है। वहीं झारखंड में रांची सहित कई जिलों में रविवार देर रात से हो रही बारिश सोमवार को भी जारी रही। रुक रुक कर हो रही बारिश से आम लोगों को अपनी रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ कई स्थानों पर वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी सूचना है। मौसम विभाग ने 22 सितंबर को भी रांची में बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 22 सितंबर मंगलवार को भी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही वज्रपात यानी बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाली खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, वज्रपात से बचकर रहें। वज्रपात का सबसे ज्यादा खतरा बन रहा है मंगलवार को अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 24, बुधवार को अधिकतम 32 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, केवल अपना 5 मिनट का कीमती समय निकाल के इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत के सभी राज्यों के मौसम का हाल हम आपको बताएंगे और रोज के ऐसे ही ताजा मौसम समाचार और बाकी समाचार के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक करें और खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखें। और वहीं कर्नाटक कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। इसके बाद राज्य सरकार ने आपदा मोचन बल के जवानों को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया है। सबसे अधिक उडुपी जिला प्रभावित हुआ है, खास तौर से तटीय उडुपी, जहां मकान एवं फसलें डूब गई हैं। कर्नाटक प्रदेश प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों में मलनाड, तटीय क्षेत्र एवं कुछ आंतरिक एवं उत्तरी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के दूसरे दौर ने राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। उडुपी में कुछ गाँव पानी में डूब गए हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। वहीं राजस्थान में जहां राजधानी में पारा परवान पे चढ़ा हुआ है, वहीं प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि अब मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक मानसून प्रदेश से विदाई ले सकता है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की मान तो प्रदेश की एक सिस्टम के सक्रिय होने के कारण दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम राजस्थान में भी कई इलाकों में मौसम बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग की ओर से इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, लिहाजा यहाँ लोगों को तापमान और गर्मी से कुछ निजात मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर और जबलपुर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, शहडोल, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी जिलों में कहीं कहीं अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, धार, देवास, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। वहीं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में इस सप्ताह के अधिकांश दिनों में बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना 22, 25 और 26 सितंबर को है। वहीं सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। नागालैंड और मणिपुर राज्य में भी 22 सितंबर के बीच और 25 से 27 सितंबर के बीच मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं ओडिशा के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 22 सितंबर को भी मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान देवगढ़, केंदुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, अनुगोल, बलांगीर, नुआपड़ा, सोनपुर तथा संबलपुर जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सप्ताह की शुरुआत बेहद गर्म मौसम
मौसम के साथ हुई क्योंकि तापमान 35 डिग्री या उससे अधिक रहा। लेकिन 22 से 24 सितंबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आंधी और बादलों की गर्जना के साथ कुछ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जिससे गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। वहीं बिहार में बंगाली खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश के आसार बनने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 सितंबर के बाद राज्य में एक बार फिर मानसून की बारिश हो सकती है। इधर सोमवार को भी बिहार के कई जिलों में मानसून का असर दिखने लगा। पटना में सुबह से ही सूरज पर बादलों ने डेरा जमा लिया। खुशनुमा मौसम के बीच ठंडी हवाएं चलती रही। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा है कि बंगाली खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बिहार में बारिश के आसार बढ़ गए हैं। बता दें कि अगले 2 दिनों में मानसून की अच्छी रेखा बिहार से गुजरने की उम्मीद है। इसके बाद राज्य में फिर तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य में इस वर्ष 6 अक्टूबर तक मानसून की बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 22 सितंबर को पश्चिम चंपारण, गया, नवादा, भागलपुर, बांका और जमुई में गरज चमक के साथ वर्षा होगी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज्रपात से बचकर रहें। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए 24 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट पीली चेतावनी जारी कर दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। बता दें कि 22 सितंबर को यूपी के 17 जिलों और 23 सितंबर को 29 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। 22 सितंबर को यूपी के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने संभावना बनी हुई है। यहाँ आकाशीय बिजली भी कहर बरपा सकती है। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले 24 घंटे का मौसमी पूर्वानुमान। भारत के संपूर्ण राज्यों के लिए आज कहां होगी भारी बारिश, अगले 24 घंटे कहां क्या रहेगा मौसम का हाल, तो दोस्तों बड़ ध्यान सुन लीजिए। बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी तटीय कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण क्षेत्र में भीषण मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। शेष तटीय कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के बाकी सभी भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बादल दिखेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही बिल्कुल ताजा और सटीक मौसम समाचार के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।